नमस्कार व्यूअर्स, आपका स्वागत है रेडियो द्वारका में। आज मेरे साथ हमारे स्टूडियो में मोहित कोचर हैं। मोहित जी सीनियर एसोसिएट हैं एमसी कोचर एंड एसोसिएट्स में। मोहित जी, आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच। मोहित जी, आजकल मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स काफ़ी ज़्यादा सुनने में आते हैं। कुछ मामले तो ऐसे होते हैं जो शायद सेटल हो जाते हैं, कई बार वो चीज़ें कोर्ट में चली जाती हैं। तो जनरली आप इस तरह के जब आपके पास डिस्प्यूट्स आते हैं तो आप किस तरह से एडवाइस करते हैं? देखिए, इसके अंदर यूजुअली दो तरह के केसेस होते हैं। एक तो ऐसे होते हैं जिसमें मोर और लेस पार्टीज ने डिसाइड कर रखा होता है कि उनका क्या टर्म्स हैं, कैसे उन्होंने रहना है, कैसे उन्होंने नहीं रहना है साथ में। लेकिन जब ऐसे केस, कई केस ऐसे भी होते हैं जिसमें उन दोनों के बीच में लड़ाई हो जाती है, वो कंटेस्टेड केसेस होते हैं। तो कंटेस्टेड केसेस में मोर और लेस ज़्यादा टाइम लगता है, ज़्यादा वो होता है। म्यूचुअल वाले केसेस जल्दी सेटल हो जाते हैं, 6 से 8 महीने के अंदर वो इजीली फिनिश हो जाते हैं। अब एक चीज़ और भी होती है कि मतलब जनरली एक ये रहता है कि जब केसेस कंप्लेंट्स होती हैं, मेरे ख्याल से इनिशियली कोर्ट में जाने से पहले ये सब बाहरी एक दूसरे के खिलाफ शिकायतें होती रहती हैं। उस स्थिति में क्या क्या दोनों के, अगर मैं बात करूं, जो फीमेल साइड है और जो मेल साइड है, उनके क्या क्या राइट्स होते हैं? देखिए, मेल जब ऐसे कई बार ऐसे होता है कि अगर डाइवोर्स, डाउरी, डोमेस्टिक वायलेंस, ये सब केसेस होते हैं, तो इसमें मोस्टली एडवाइस उनको ये दी जाती है कि वो जाके पुलिस को अप्रोच करें, पेपर वर्क मूव करें और अपने सारे एक कच्चा चिट्ठा बना के रखें, एक एविडेंस रखें अपने साथ, ताकि अगर कल को कोई जाए, उनको जज को दिखाना हो या किसी को आगे दिखाना हो कि मेरे साथ ये बुरा बर्ताव करा गया, तो उस केस में वो सीधा सीधा अपनी बात कर सकते हैं और सबको दिखा सकते हैं बहुत क्लियरली, व्हाट्सएप मैसेजेस के थ्रू, ईमेल्स के थ्रू, ऑडियो रिकॉर्डिंग्स, बहुत सारे तरीके होते हैं जिसकी तरह से वो अपना हिस्सा, अपनी तरह का अपना पक्ष पेश कर सकते हैं उनके सामने, और उस तरह से वो जज को कन्विंस कर सकते हैं कि उनकी तरफ से सही है और उनके साथ बुरा बर्ताव करा गया है, ताकि उनको जस्टिस और न्याय दिलाया जाए। ये जो आपने बात की, ये इस तरह की तैयारी ये दोनों कर सकते हैं, महिला भी और पुरुष भी? बिल्कुल, ये दोनों कर सकते हैं और दोनों अपने तरीके से अपनी बात पेश कर सकते हैं। जो गलत पार्टी होती है उसको उस तरह से बताया जाता है और उनको सही करा जाता है। अच्छा मोहित जी, एक चीज़ बताएं, मैटर कोर्ट में चला जाता है, उसमें वहाँ पर जो भी डिसीजंस रहते हैं वो रहते हैं, बट इस दौरान भी जो बच्चे होते हैं, मान लीजिए कोई ऐसा कपल है जिनके बच्चे हैं, उनकी कस्टडी का कैसे होता है? मतलब वो फाइनल जजमेंट लाने तक होता है, उससे पहले भी वो सेटल हो सकता है? देखिए, कस्टडी वाली बात केस के चलते हुए भी होगी और कोर्ट की और आपकी सबकी यही कोशिश रहेगी कि बच्चों को माता पिता की लड़ाई में से सबसे कम अफेक्ट हो। बच्चों के ऊपर मानसिक संतुलन मम्मी पापा लड़ रहे हो तो सही नहीं पड़ता है, तो इसलिए कोर्ट भी ये कोशिश करती है और आप जज भी ये कोशिश करता है, आप लोग भी अपने बच्चे के लिए यही चाहेंगे कि उनको कोई दबाव ना पड़े, कोई फर्क ना पड़े। केस के दौरान ही बच्चे की बात हो जाती है किसके साथ रहेगा केस के दौरान, और केस के बाद फिर वो किसके साथ रहेगा ये भी जज डिसाइड करता है। पर अगर बच्चा छोटा है या कोई एडोलेसेंट, टीनेज, अपने ईयर्स में कोई लड़की है, तो प्रेफर ये करा जाता है कि जब तक माँ की ज़रूरत है वो माँ के साथ रहे, ताकि माँ उनका पालन पोषण वो सब करे। लेकिन जब वो बड़े हो जाते हैं, जब उनकी उम्र निकल जाती है कि माँ के साथ से, तो फिर वो किसी के साथ रख के रखते हैं जिसका जैसा बर्ताव रहे, जो अपना देख रेख उनकी अच्छे तरीके से कर पाए। अच्छा, क्या एक चीज़ इसमें पूछना चाह रहा हूँ, क्या जो मेल लोग होते हैं उनको भी किसी तरह के उसमें कस्टडी मिलती है बच्चों की ड्यूरिंग द केस और आफ्टर द केस? बिल्कुल, मेल को भी मिलती है, मेल भी रखते हैं। इनफैक्ट यही चाहते हैं कि बच्चे पे माँ और पिता का दोनों का हक होता है, तो माँ और पिता दोनों साथ में बच्चे के रखना चाहेंगे और दोनों को रखना भी चाहिए, ताकि बच्चे के पास दोनों का हाथ रहे हमेशा उनके ऊपर। तो मेल को भी मिलता है बच्चा, बस ये है कि स्टार्टिंग की उम्र में जब बच्चे को माँ का दूध पीना होता है और उनका ख्याल वैसे रखना होता है, तो वो ज़रूरत है उसकी, उस समय पे इसलिए उनके पास रहता है। लेकिन जब वो उस फेज से बाहर निकल जाते हैं 6-8 महीने, साल बाद, उसके बाद माँ या पिता दोनों को एक अरेंजमेंट भी बना सकते हैं कि इतना समय माँ के पास रहेगा, इतना समय पिता के पास रहेगा, ताकि दोनों का हाथ बच्चे के सर पे रहे हमेशा।
अच्छा मोहित जी, इसके बाद एक जो सबसे बड़ी चीज़ आती है मेंटेनेंस, मेरे ख्याल से ये कैसे डिसाइड होती है? मेरे ख्याल मेंटेनेंस भी क्या ड्यूरिंग द केस टाइम ऑफ, जब केस चल रहा होता है उस दौरान भी मेंटेनेंस दी जाती है? बिल्कुल, केस के दौरान, केस के चलते समय आपको मेंटेनेंस चाहिए होगी। जो ऐसे होता है कई बार दोनों पार्टी में से एक पार्टी नहीं कमा रही होती, हस्बैंड हो या वाइफ हो, वो अर्न नहीं कर रहे होते और उनको केस के दौरान भी, जब तक केस चलेगा, उनको जीने के लिए, अगर उनके पास बच्चा है तो बच्चे का पालन पोषण करने के लिए उनको पैसे चाहिए होंगे। तो जो कमा रहा होता है उसके रहन सहन के हिसाब से, जब आप शादी में रह रहे थे, शादी से पहले रह रहे थे, जो आपका रहन सहन था, जो आपके रहने का तरीका था, उस हिसाब से जितने कैपेसिटी होती है उतने में कोर्ट डिसाइड करती है और आपको सेम रहन सहन पे रखने के लिए उतने पैसे दिलवाए जाते हैं। अच्छा मोहित जी, दो चीज़ें पूछूंगा। एक तो जैसे अभी आपने बोला चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, सो क्या अगर मेल अर्निंग नहीं है और फीमेल अर्निंग है तो क्या वो फीमेल उनको मेंटेनेंस देती हैं? बिल्कुल, अगर मेल अर्निंग नहीं है, फीमेल अर्निंग है, तो मेल का जो रहन सहन था वैसे करवाया जाएगा और फीमेल उसको मेंटेनेंस देगी। अगर फीमेल ज़्यादा कमाए, बेसिकली दोनों को सेम पड़ाव पे रखा जाएगा। तो मेल है या फीमेल है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हस्बैंड है या वाइफ है, लेकिन जैसे थे वैसे ही रहेंगे दोनों, और दोनों का रहन सहन का तरीका सब बिल्कुल सेम ही रखा जाता है हमेशा। अच्छा मोहित जी, ये डिसाइड कैसे होता है, मतलब कि किसको कितनी मेंटेनेंस दी जानी है? जज साहब डिसाइड करते हैं, बट किस तरह से करते हैं? इसका कोई फिक्स्ड फॉर्मूला नहीं है। सबका अपना रहने का तरीका होता है, सबका अपना रहन सहन होता है, सबकी अपनी कमाने की क्षमता होती है। तो इसमें कोई फिक्स तरीका नहीं होता, फिक्स्ड फॉर्मेट नहीं होता। मगर जैसे आप पहले रहते थे तो पहले जाते हुए अगर आप टैक्सी में घूमते थे, इधर एक अलग जगहों पे जाते थे, वहीं पे वैसे रहते थे, आपके रहने का तरीका, एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग वो था। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन करने के लिए वो करा था। कोई स्ट्रेट जैकेट फॉर्मूला नहीं है और कमाने का अपना सबका तरीका होता है, रहन सहन होता है, उसके हिसाब से डिसाइड करते हैं। अच्छा एक चीज़ और बताएं, मान लीजिए मेंटेनेंस का इशू है, हस्बैंड भी वर्किंग है और वाइफ भी वर्किंग है, तो ऐसी स्थिति में भी क्या मेंटेनेंस दी जाती है? बिल्कुल, ऐसी स्थिति में भी मेंटेनेंस करी जाती है, क्योंकि बच्चे का भी एक वो होता है। जिन केसेस में बच्चा नहीं होता उन केसेस में भी मेंटेनेंस बनाते हैं ताकि दोनों बराबर रहें। मेन बात यही है कि दोनों को बराबर रखना चाहिए। कोई भी, किसी का भी ओहदा ऊपर नहीं है, किसी का भी ओहदा नीचे नहीं है, दोनों हमेशा सेम पद पे रहेंगे। अच्छा मोहित जी, आखिरी में एक आपसे सवाल पूछना चाहूँगा कि अगर ऐसे समय में जब मैट्रिमोनियल झगड़े शुरू हो जाते हैं, अगर किसी को ये लगता है कि उसके खिलाफ जो शिकायत दर्ज की गई है वो सही नहीं है, तो उसको क्या करना चाहिए? देखिए, अगर आपके पास ऐसे होता है कि शिकायत सही नहीं है, आपको ऐसा दिखता है, तो उसके अंदर आपको पहले आप रिकॉर्ड रखेंगे, बिना अपने पार्टनर को बताए आप वकील के पास जाएंगे और उससे अपनी सारे फैक्ट्स बताएंगे। तो आपकी सेफ्टी रहेगी वहाँ पे, वो आपको सलाह देगा कि कैसे आप इस सिचुएशन में अपने आप को बचा सकते हैं। और क्योंकि अगर किसी पार्टी की नीयत खराब होती है तो नीयत खराब होने में, चाहे वो हस्बैंड हो या वाइफ हो, वो झूठे इल्ज़ाम आपके ऊपर लगाएगा। उन झूठे इल्ज़ाम को उसे सिद्ध करना होगा और आपको गलत खारिज करना होगा। उस केस में आपको वो आपका वकील बताएगा कि क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, ताकि आप इन झूठे केसेस से निकल पाएँ और आपके ऊपर वो दबाव ना बनाया जाए। इस केस में बेस्ट मैं आपको यही कहूँगा, सबसे पहले आपको वकील के पास जाएंगे, वो आपको आपके केस के अंदर बेस्ट सलाह दे पाएगा कि किस सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए। क्योंकि अगर आप खुद करेंगे और एकदम से पहली बारी में सलाह नहीं लेंगे तो कहीं ना कहीं मात खाने का वो रहता है और कहीं ना कहीं ऐसा बन जाता है कि दूसरे बंदे का हाथ थोड़ा स्ट्रांग हो जाता है, जिसकी वजह से आगे जाके आपको दिक्कत आ सकती है। थैंक यू मोहित जी, आप हमारे यहाँ आए, समय निकाला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ कि ये जानकारी आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। अब आपसे विदा लेते हैं, बने रहें रेडियो द्वारका के साथ।